नमस्ते दोस्तों। एट वेल्थ इनसाइडर पर आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए कि आप अपनी बात इतनी स्पष्टता के साथ व्यक्त कर सकें कि किसी के पास भ्रम की कोई गुंजाइश न बचे। यही सिखाने की कोशिश करते हैं जोएल श्वार्ट्जबर्ग अपनी किताब गेट टू द पॉइंट में। एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट और पब्लिक स्पीकिंग कोच के रूप में श्वार्ट्जबर्ग बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी मुख्य बात प्रभावी ढंग से क्यों नहीं कह पाते और इसे सुधारने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया प्रदान करते हैं। यह किताब सिर्फ पब्लिक स्पीकर्स या प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो खुद को बेहतर ढंग से व्यक्त करना चाहता है, चाहे वह व्यक्तिगत बातचीत हो, ईमेल हो या प्रेजेंटेशन। यदि आप कभी अपनी बात स्पष्ट करने में असफल रहे हैं, तो यह किताब आपके लिए है। मुख्य बातें एक। पॉइंट की ताकत। बहुत से लोग जानकारी या संदर्भ को अपनी बात समझने की गलती करते हैं। श्वार्ट्जबर्ग पॉइंट को एक ऐसी स्पष्ट और एकल विचार के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे आप अपने श्रोता को समझाना और याद दिलाना चाहते हैं। बिना स्पष्ट पॉइंट के कम्युनिकेशन शोर बन जाता है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप किसी को इंडेक्स फंड्स में निवेश करने के लिए समझा रहे हैं। आंकड़ों में उलझाने की बजाय आपका पॉइंट हो सकता है, इंडेक्स फंड्स धन बढ़ाने का सबसे आसान और किफायती तरीका है। 2. जटिलता से ज्यादा स्पष्टता। जटिल भाषा आपको ज्यादा बुद्धिमान नहीं दिखाती, यह आपके श्रोताओं को भ्रमित करती है। श्वार्ट्जबर्ग सादगी और सीधेपन की वकालत करते हैं। आसान भाषा का उपयोग करें और फालतू शब्दों को हटा दें। उदाहरण, वित्तीय बाजार। आप विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में निवेश करके अपना धन बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या है? सिद्धांत प्रभावी संचार का ध्यान श्रोता पर होता है, न कि वक्ता पर। हमेशा बताएं कि आपका संदेश उनके लिए क्यों मायने रखता है। उदाहरण, यदि आप बजट बनाने के महत्व को समझा रहे हैं, तो इसे इस तरह रखें। बजट बनाना आपको अपने पैसे पर नियंत्रण लेने में मदद करता है, ताकि आप अपने सपने बिना वित्तीय तनाव के पूरे कर सकें। 4. संरचना से प्रभाव बढ़ता है। एक मजबूत संदेश की एक स्पष्ट संरचना होती है। अपनी बात से शुरू करें, इसे सबूत या उदाहरणों से समर्थन दें, और अपनी बात को फिर से जोर देकर समाप्त करें। उदाहरण, किसी को अधिक किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करने पर। पॉइंट, पढ़ने से आपकी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। सबूत, अध्ययनों से पता चला है कि पढ़ने से संज्ञानात्मक कार्यों में सुधार होता है और तनाव कम होता है। मजबूती, तो यदि आप तेज दिमाग और शांति चाहते हैं, तो सिर्फ 15 मिनट रोज पढ़ना शुरू करें। 5वां अभ्यास से आत्मविश्वास आता है। यहां तक कि सबसे अच्छी तरह से तैयार किए गए पॉइंट बिना अभ्यास के फीके पड़ सकते हैं। श्वार्ट्जबर्ग आपकी डिलीवरी को प्राकृतिक बनाने तक अभ्यास करने की सलाह देते हैं। उदाहरण, किसी विचार को पेश करने से पहले इसे एक दर्पण के सामने या एक भरोसेमंद दोस्त के सामने जोर से बोलकर अभ्यास करें, ताकि अपनी टोन और गति को बेहतर बना सकें। व्यावहारिक सुझाव, एक वाक्य में अपनी बात कहने की कला सीखें। अपने विचारों को एक वाक्य में समेटने की कोशिश करें। इसे किसी भी बातचीत या प्रेजेंटेशन में अपने मार्गदर्शक सितारे के रूप में उपयोग करें। 2. क्यों? सवालों से अपना संदेश स्पष्ट करें। खुद से पूछें, यह क्यों मायने रखता है और उन्हें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। इससे पहले कि आप बोलें या लिखें, यह सुनिश्चित करता है कि आपका संदेश आपके श्रोता के लिए प्रासंगिक बना रहे। 3. सरलता पर ध्यान दें। जो आपने लिखा या कहने की योजना बनाई है, उसे पुनः देखें और जटिल शब्द, अनावश्यक विवरण और दोहराव वाली वाक्यांशों को हटा दें। स्पष्टता पर ध्यान केंद्रित करें। 4. प्रभावी समापन करें। हमेशा एक टेकअवे या कॉल टू एक्शन के साथ निष्कर्ष निकालें। यह आपके श्रोता को आपकी बात को स्पष्ट रूप से समझने और अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्ष, गेट टू द पॉइंट स्पष्ट संवाद के लिए एक मास्टर क्लास है जिससे हर कोई लाभ उठा सकता है। चाहे आप किसी विचार को काम पर पेश कर रहे हों, कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहे हों या किसी दोस्त को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हों, यह किताब आपको सफल होने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करती है। व्यक्तिगत रूप से इस किताब ने मुझे याद दिलाया कि संवाद का मतलब ज्यादा कहना नहीं है, बल्कि सही बातें कहना है। यदि आप कभी समझाने में संघर्ष करते हैं, तो यह किताब आपको अधिक आत्मविश्वासी और प्रभावशाली बनने का मार्गदर्शन प्रदान करती है। आपकी सबसे बड़ी संवाद चुनौती क्या है? इसे कमेंट में साझा करें
और यदि आप अपनी संवाद कौशल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो गेट टू द पॉइंट की एक कॉपी आज ही ले लें। आपका भविष्य का आत्म आपको धन्यवाद देगा।